नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हम सबकी लाइफ का एक यूनिवर्सल स्ट्रगल है। हम सब चाहते हैं कि हम खुश रहें, पीस में रहें, लेकिन हमारा खुद का दिमाग हमें अलाउ नहीं करता। हैव यू एवर फेल्ट कि आप किसी चीज़ को लेकर इतना परेशान हो गए हैं कि रातों की नींद उड़ गई है? कोई छोटी सी बात, किसी ने कुछ कह दिया या ऑफिस में कुछ हो गया और वो थॉट आपके दिमाग में लूप की तरह चल रहा है। आप रुकना चाहते हैं पर रुक नहीं पा रहे। आज हम डीप डाइव करेंगे जोसेफ नोयन की बेस्ट सेलिंग बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, व्हाई योर थिंकिंग इज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ सफरिंग में। ये बुक एक गाइड है जो आपको साइकोलॉजिकल सफरिंग से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है, और वो रास्ता बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। ऑथर जोसेफ नोयन का कोर मैसेज बहुत सिंपल बट बहुत प्रोफाउंड है। वो कहते हैं कि हमारी सारी सफरिंग, हमारा सारा दुख हमारी थिंकिंग से आता है। अब आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, अगर मेरे लाइफ में एक्चुअल प्रॉब्लम है तो वो तो रियल है ना। यहीं पर ऑथर एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हैं बिटवीन पेन एंड सफरिंग। पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द होना नेचुरल है, लेकिन उस दर्द पर दुख मनाना, उसको लेकर मेंटल टॉर्चर क्रिएट करना, वो ऑप्शनल है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आपका फ़ोन गिर गया और स्क्रीन टूट गई। ये एक फिजिकल इवेंट है। इससे आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ, ये पेन है। लेकिन उसके बाद आपका दिमाग शुरू होता है, ओ नो, मैं कितना केयरलेस हूँ, अब नया फ़ोन लेने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, मम्मी क्या बोलेंगी, मेरा तो दिन ही खराब है। ये जो कॉमेंट्री आपके दिमाग में चालू हो गई, ये जो कहानी आपने बनाई उस टूटे हुए फ़ोन के अराउंड, दिस इज़ सफरिंग। फ़ोन टूटना रियलिटी थी, लेकिन उसके बारे में सोच सोच कर खुद को डिप्रेशन में डालना, ये हमारी थिंकिंग का रिजल्ट है। जोसेफ न्यूएन समझाते हैं कि हमें लगता है हमारी फीलिंग्स आउटसाइड इवेंट से आती हैं। हमें लगता है कि बॉस ने डांटा इसीलिए बुरा लग रहा है, या ट्रैफिक जैम है इसीलिए गुस्सा आ रहा है। बट ये सच नहीं है। हमारी फीलिंग्स हमारी थिंकिंग से आती हैं। फॉर्मूला सिंपल है, इवेंट प्लस थिंकिंग इक्वल्स फीलिंग। अगर आप उस इवेंट के बारे में सोचना बंद कर दें तो सफरिंग गायब हो जाती है। आई नो, ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है, पर ज़रा सोचिए। जब आप गहरी नींद में होते हैं, क्या आपको कोई टेंशन होती है? नहीं। जब आप किसी स्पोर्ट्स में, पेंटिंग में या किसी काम में पूरी तरह खोए हुए होते हैं, जिसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं, क्या तब आपको अपनी प्रॉब्लम्स याद रहती हैं? नहीं, क्योंकि उस वक्त आप थिंकिंग नहीं कर रहे होते, आप बस बीइंग स्टेट में होते हैं। ऑथर एक क्लियर लाइन ड्रॉ करते हैं बिटवीन थॉट एंड थिंकिंग। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। थॉट एक नाउन है और थिंकिंग एक वर्ब है। थॉट्स आर इनएविटेबल। जैसे हार्ट बीट अपने आप चलती है, वैसे ही थॉट्स आते हैं। आप उन्हें रोक नहीं सकते। थॉट्स रैंडम होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। लेकिन थिंकिंग वो प्रोसेस है जहां आप उस थॉट को पकड़ लेते हैं और उसके साथ एंगेज करते हैं। इमेजिन कीजिए आप रेलवे स्टेशन पर हैं। ट्रेन्स आ रही हैं और जा रही हैं। ये ट्रेन्स आपके थॉट्स हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बस ट्रेन्स को देख रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसमें चढ़ जाएंगे और वो ट्रेन आपको गलत डायरेक्शन में ले जाए, तो सफरिंग शुरू होगी। थिंकिंग वही है। एक थॉट आया, आपने उसे पकड़ा, उसको एनालाइज किया, जज किया और एक स्पाइरल में फंस गए। जोसेफ नोएन कहते हैं कि हमें लगता है कि हम सोच सोच कर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। हम ओवर थिंकिंग को प्रॉब्लम सॉल्विंग समझ लेते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं इसके बारे में और सोचूंगा तो मुझे सल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन होता उल्टा है। जितना ज़्यादा हम सोचते हैं, उतना ज़्यादा हम कन्फ्यूजन और एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं। हमारा दिमाग एक मडी वाटर के ग्लास की तरह है। अगर पानी में मिट्टी है और आप उसे साफ करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर आप चम्मच डालकर पानी को हिलाते रहेंगे, तो क्या मिट्टी नीचे बैठेगी? बिल्कुल नहीं, पानी और गंदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ग्लास को शांति से टेबल पर रख दें, कुछ ना करें, तो धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। हमारा माइंड भी ऐसा ही है। जब हम अपसेट होते हैं, हम फ्रैंटिकली सोचना शुरू कर देते हैं। हमें बस रुकना है, लेट द मड सेटल। ये बुक हमें बताती है कि हमारे पास एक इनेट विजडम है, एक अंदरूनी समझ है जो थिंकिंग के बियॉन्ड है। जब हम शांत होते हैं, जब हम ओवरथिंक नहीं कर रहे होते, तब हमें जो आइडियाज़ आते हैं वो विजडम होती है। विजडम हमेशा फ्रेश होती है, काम होती है और सल्यूशन ओरिएंटेड होती है, जबकि थिंकिंग हमेशा पुरानी इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होती है, नॉइजी होती है और फियर बेस्ड होती है। आपने नोटिस किया होगा, आपकी लाइफ के बेस्ट डिसीजंस अक्सर तब आए होंगे जब आप शावर में थे या वॉक पर थे या बस रिलैक्स कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त आपका थिंकिंग माइंड शांत था और आपकी विजडम को जगह मिली आने की। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट जो जोसेफ शेयर करते हैं वो है फीलिंग्स एज अ फीडबैक मैकेनिज्म।
हम अक्सर अपनी नेगेटिव फीलिंग्स से डरते हैं। हमें लगता है अगर हमें एंग्जाइटी हो रही है तो कुछ गलत है। ऑथर कहते हैं कि फीलिंग सिर्फ एक इंडिकेटर है, जैसे कार के डैशबोर्ड पर चेक इंजन लाइट होती है। अगर लाइट जलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि रोड खराब है, इसका मतलब है इंजन में कुछ इशू है। वैसे ही जब हमें स्ट्रेस, एंगर या एंग्जाइटी फील होती है तो ये एक सिग्नल है कि हमारी थिंकिंग इस वक्त क्वालिटी थिंकिंग नहीं है। इट्स अ साइन दैट वी आर कॉट अप इन अ थॉट स्टॉर्म। ये रियलिटी का रिफ्लेक्शन नहीं है, ये हमारे करंट स्टेट ऑफ माइंड का रिफ्लेक्शन है। तो जब भी आप लो फील करें, बुरा फील करें, तो खुद को ये मत बोलिए कि मेरी लाइफ खराब है। बोलिए कि अभी मेरी थिंकिंग क्लाउडी है और जैसे हर मौसम बदलता है ये क्लाउड भी चला जाएगा अगर मैं इसे पकड़कर ना रखूं। अब सवाल ये आता है कि हम इस ओवर थिंकिंग को रोकें कैसे? हाउ डू वी स्टॉप थिंकिंग? जोसेफ का आंसर बहुत सिंपल और थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। वो कहते हैं डोंट ट्राई टू स्टॉप थिंकिंग, क्योंकि थिंकिंग को रोकने की कोशिश करना भी एक तरह की थिंकिंग ही है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचिए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले पिंक एलिफेंट ही आएगा। सो द सोल्यूशन इज नॉट रेजिस्टेंस बट अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ ये समझ लेना कि मैं अभी ओवरथिंक कर रहा हूं और ये थॉट सच नहीं है, काफ़ी होता है पावर को वापस लेने के लिए। जब आप रियलाइज़ करते हैं कि आप ट्रेन में बैठ गए हैं, तो आपका रिएक्शन ट्रेन को रोकना नहीं होना चाहिए, बस अगली स्टेशन पर उतर जाना चाहिए। यानी थॉट को आने दो, लेकिन उस पर फोकस मत करो। इग्नोर करो नहीं, बस एंगेज मत करो। ट्रीट योर थॉट्स लाइक बैकग्राउंड नॉइज। जैसे अगर आप किसी कैफ़े में बैठे हैं और आसपास शोर हो रहा है, आप उस शोर पर ध्यान नहीं देते, आप अपने काम पर ध्यान देते हैं। वैसे ही थॉट्स को बैकग्राउंड नॉइज की तरह ट्रीट करें। बुक में एक और ज़बरदस्त बात कही गई है अबाउट द साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है, वैसे ही हमारे माइंड में भी एक हीलिंग मैकेनिज्म है। अगर आपको चोट लगती है तो आप क्या करते हैं? आप बैंडेज लगाते हैं और बॉडी को अपना काम करने देते हैं। आप बार बार जख्म को खुरचकर चेक नहीं करते कि वो ठीक हुआ या नहीं। अगर खुरचेंगे तो वो कभी ठीक नहीं होगा। मेंटल वुंड्स के साथ हम यही करते हैं। हम बार बार उस पुरानी बात को याद करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और उस जख्म को ताज़ा रखते हैं। अगर हम अपनी थिंकिंग को बीच में ना लाएं तो हमारा दिमाग हमें नेचुरली पीस और हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगा। हमारी नेचुरल स्टेट ही पीस है। स्ट्रेस और सफरिंग हम क्रिएट करते हैं अपनी थिंकिंग से। सो दोस्तों, इस बुक का निचोड़ यही है कि आप अपने दिमाग की हर बात पर भरोसा मत कीजिए। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। आपके थॉट्स सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ हैं, फैक्ट्स नहीं। जब आप ओवर थिंकिंग के लूप में फंसें तो याद रखें कि ये टेम्परेरी है। अपने फीलिंग्स को एज अ गाइड यूज़ करें। अगर बुरा फील हो रहा है तो समझ जाइए कि आप दिमाग की गलत गली में घुस गए हैं। वहाँ से यू टर्न लेने का तरीका है बस कुछ नहीं करना। अपने दिमाग को शांत होने का टाइम दीजिए। इनेट विजडम पर ट्रस्ट कीजिए। लाइफ को एनालाइज करना बंद कीजिए और लाइफ को एक्सपीरियंस करना शुरू कीजिए, क्योंकि असली खुशी दिमाग के शोर के उस पार है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप थिंकिंग को ड्रॉप करते हैं, आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होने लगेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और आप लाइफ में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि एनर्जी जो पहले वरीइंग में वेस्ट हो रही थी, अब वो क्रिएशन में यूज़ होगी। तो अगली बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो मुस्कुराकर उसे बोलिए, थैंक यू फॉर विजिटिंग बट आई एम नॉट बाइंग व्हाट यू आर सेलिंग, और वापस उस मोमेंट में आ जाइए जो आपके सामने है। दोस्तों, ये फिलॉसफी सुनने में सिंपल लगती है, पर इसे अप्लाई करने से लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जोसेफ न्यूएन ने हमें एक मिरर दिखाया है जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे हम खुद ही अपने दुश्मन बने हुए हैं और कैसे हम खुद ही अपने सेवियर बन सकते हैं। पीस बाहर किसी डेस्टिनेशन पर नहीं मिलेगी, वो थॉट के ड्रॉप होने के बाद जो साइलेंस बचता है वहीं मिलेगी। स्टे हैप्पी, स्टे पीसफुल और अपने दिमाग की कमेंट्री को थोड़ा कम वॉल्यूम पर रखें।